वो राजा का बेटा है। सही बात है। लालू जी गरीब के बेटा थे, लेकिन तेजस्वी यादव राजा के बेटा। सही बात। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमसुल आरफिन और आप देख रहे हैं जन स्वराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ बैठे हैं सबसे पुराने पदयात्रियों में जिनका नाम आता है, उनमें एक आपका भी नाम आता है, राजकुमार भाई। शुरू से आप जुड़े हुए हैं, जब हमको लगता है 50 लोग भी शायद पदयात्री नहीं थे, और आज आप देख रहे हैं कितना बड़ा कैंप लगा है, उसमें हजारों की संख्या में लोग डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं। और 11 तारीख की रैली भी होने वाली है। रैली में भी लोग बहुत आकलन लगा रहे हैं कि ये आएंगे, वो आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे। तो आपसे हम सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम लोग 11 तारीख की तैयारी के बारे में बताइए कि क्या क्या तैयारी चल रही है गांधी मैदान में। सबसे पहले आपको, आपके इस चैनल को धन्यवाद, और आपके चैनल को देखने वाले सारे जो दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक बात है, मेरा नाम राजकुमार है और मैं नवादा जिला का एक भारत पंचायत है ना, मेस्कौर प्रखंड के भारत पंचायत के एक गांव है बैजनाथपुर, वहां का मैं रहने वाला हूं। मैं शुरुआत से ही प्रशांत किशोर जी के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 मतलब यात्रा होने चालू होने से एक दिन पहले मैं 12 बजे रात को बेतिया पहुंच गया था। और उसके दूसरे दिन पूर्व डीजीपी जो है आर.के. मिश्रा जी, उनके साथ में गांधी आश्रम के भिटिहरवा आया, और तब से लेके आज तक प्रशांत किशोर जी के साथ। रही बात आप 11 अप्रैल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम दर्शकों को कहना चाहते हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में 11 अप्रैल की जो रैली होने वाली है, बिहार बदलाव रैली, ये रैली भ्रष्टाचार जो लिप्त है पूरा बिहार, उसको बदलने के लिए रैली। ये रैली जो अशिक्षा है, अशिक्षा से शिक्षा की ओर बदलने का ये रैली। ये रैली है पलायन को भगाने का ये रैली है, यानी रोजगार की बदलाव के लिए रैली है ना, बेरोजगार की बदलाव के लिए, सॉरी, बेरोजगार से लोग कैसे रोजगार पाए, बेरोजगारी हटाने के लिए। हाँ, हटाने के लिए रैली। लेकिन जितना सेंसिटिव बात आप कर रहे हैं, जितने अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं, बेरोजगारी हटाने की बात, पलायन खत्म करने की बात, इतने सेंसिटिव मुद्दे बिहार के लोगों को समझ में आ रहा है। बिहार के लोगों के बारे में बोला जाता है कि जाति धर्म पे वही बात करते हैं, 5 किलो भात मिल जाए और बतियाने के लिए जात मिल जाए तो बिहार के लोग खुश हो जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि गांधी मैदान में रैली सफल होगी? देखिए, आप तो देख लीजिएगा कि 11 अप्रैल को जो प्रशांत किशोर जी ने कहा है, हमारे सूत्रधार, हमारे नेता, आज तक इतनी बड़ी रैली इतिहास में बिहार के में नहीं हुआ है। तकरीबन 10 लाख लोग आने वाले हैं। अच्छा, 10 लाख लोग 10 लाख लोग आने की उम्मीद है। लेकिन बिहार के पूरे कोने कोने से लोग, कोने से, हर जगह से 243 विधानसभा से लोग आएंगे। और कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा पंचायत नहीं होगा जिसमें से लोग 11 अप्रैल को गांधी मैदान नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि आपने पूछा, आप दूसरी सवाल आपने किया कि कैसे ये मिटेगा जात पात से जकड़ा हुआ बिहार। मैं आपको बता देता हूँ, लिख कर दे देता हूँ कि 75 वर्ष के इतिहास में आज तक कोई इतना बड़ा संघर्ष नहीं किया। प्रशांत किशोर जितना संघर्ष कर रहे हैं और जितना संघर्ष इन्होंने किया है बिहार के लिए, आज जब से पदयात्रा की शुरुआत हुआ 2 अक्टूबर 2022 से, संघर्ष तो लोग मैं तो डे 1 से साथ हूँ। उसको लेकर के 9 महीना लगातार समस्तीपुर के भलुआ तक मैं मीडिया को चैलेंज देना चाहता हूँ कि एक भी सेकंड आप बता दें कि पूरे यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर जी किसी गाड़ी पर पैर तक रखा है। जहां से यात्रा चले वहां पर खत्म हुआ, फिर वहां से चले, फिर वहां खत्म हुआ, रात बिताया, वहीं रहे, फिर वहीं से चालू की। तो इतना गांव धूल फाकते हुए, गांव गली गली, प्रखंड, जिले पूछे क्या फायदा मिल रहा है आप लोगों को? मतलब कि आप जो बोल रहे हैं गांव गली पैदल चल रहे हैं, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक की यात्रा जो की आप लोगों ने, परेशानी तो बहुत हुई होगी, ठंड, बरसात, गर्मी,
हर तरह के मौसम में आप लोग चले। क्या आप लोगों को क्या मिल रहा है, क्या फायदा है आप लोगों को इसमें? देखिए मैं तो नवादा का रहने वाला हूँ, नवादा जिले का। और मैं नवादा जिला भी पिछड़ा जिला है, लेकिन मैंने पश्चिमी चंपारण का जो गरीबी देखा, मधुबनी का जो गरीबी देखी, तो हिल गया एकदम, मान के चलिए। तो जब उन लोग को मैं देखता था, हम लोग देखते थे, तो लगता था कि नहीं, प्रशांत किशोर जी बहुत सही काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि एक वो बिहार था जिस बिहार में हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। ठीक बात। देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। आज हमने और आपने, हम भी जिम्मेदार हैं। सही बात। बिहार अगर आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम और आपने ये क्या बना दिया बिहार को कि आज बिहार का शिक्षा का बजट 40,000 से 50,000 करोड़ है और 50 बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा है। सब खिचड़ी खा खा के घर से आज हमने क्या बना दिया बिहार को। सही बात। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, गन्ना के उद्योग चाहे जो भी है, सारे बंद। हमारे यहाँ नवादा का चीनी मिल, वारसलीगंज का चीनी मिल बंद। इस तरह से 50 चीनी मिल बंद हो गए। पूरा बिहार जो है, बिहारी नाम का अलग प्रदेश वाले गाली दे रहे हैं। और ये नेता लोग जात पात का नारा दे करके सिंपल से वोट जात के नाम पर ले रहे हैं। और हम आपको बता दें कि नेता लोग जात के नाम पर जो वोट ले रहे हैं, उसी जात के लड़कों से शिक्षा छीन रहे हैं। तो जाति वाला आप काटिएगा कैसे? जैसे आप बोल रहे हैं कि लोग जात पे वोट दे रहे हैं, तो ये जाति वाला जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं अलग अलग पार्टी, ये जाति मेरी, ये जाति मेरी, ये जाति मेरी, सब अपना अपना आपने सुना होगा, हर जाति का अपना एक लीडर है, तो आप उसको कैसे जोड़िएगा? देखिए, जाति पर वोट पहले पड़ता था, अब जाति पर वोट नहीं पड़ेगा। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर ने आंख को खुलवा दिया। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि आपके गरीब होने के क्या क्या वजह है, गरीबी से निकलने के रास्ते बता रहे हैं, गरीबी के कारण बता रहे हैं और उसके निवारण बता रहे हैं। वैसे तो तेजस्वी यादव जी भी अपना बहुत चीज करते हैं, बहुत बात बतलाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में हम बात, तेजस्वी यादव को लोग बोल रहे हैं कि एकदम बिहार, बहुत सारे लोग बहुत सारे न्यूज चैनल पे देखिएगा, तेजस्वी यादव वो बिहार का भविष्य बताते हैं। तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं। तेजस्वी यादव के बारे में बात नहीं। सबसे पहले, क्या आपको सच में लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य हो सकते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव बड़े नेता, हमको बोलने दिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट। तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं। और तेजस्वी यादव जब पैदा हुए थे तो सोना के चम्मच से दूध पिए। सही बात है। वो राजा के बेटा है। सही बात है। लालू जी गरीब के बेटा थे, लेकिन तेजस्वी यादव राजा के बेटा। सही बात। माँ भी मुख्यमंत्री, पिताजी भी मुख्यमंत्री। सही बात है। तेजस्वी यादव का जब आंख खुला तो हजारों करोड़ के मालिक तेजस्वी यादव, आंख खुला। आज देखिए, एक यादव का बच्चा, यादव समाज का बच्चा, मैं तेजस्वी जात की बात अब करते हैं, बीए पढ़ लिया, एमए पढ़ लिया, और दूसरा जगह जाके मुठाढ़ हो रहा है, दिल्ली में जाके बिहारी के नाम पर लाठी खा रहा है, यादव समाज का लड़का। सही बात है। और तेजस्वी यादव 9वां फेल होते हुए चीफ मिनिस्टर, सॉरी, उप मुख्यमंत्री, वाइस चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी यादव। तो आप समझ लीजिए कि जात का वोट लेकर और अपने ही जात को उन्होंने, तेजस्वी यादव ने अशिक्षित कर दिया, उनके लालू यादव ने उसे शिक्षा छीन लिया, खोला भी तो चरवाहा। तेजस्वी यादव के बारे में तो लोग यही बोलते हैं कि 17 महीने जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिया, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, अलग अलग बात करते हैं लोग। नहीं, देखिए वो तो इससे कितना फायदा हुआ आपको क्या लगता है? वहाँ जो बात है, आप तेजस्वी, नीतीश जी कहते हैं कि हम रोजगार दिए। हाँ, सही बात है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए। तो पहले तो ये फैसला करने की नीतीश जी दिया। बात है कि अगर तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया, मान लिया ये कहते हैं, तो उनके पिताजी के भी टाइम में तो था। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम रोजगार, इसे उनका बोलने का आधार ये है कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो आपने क्यों नहीं रोजगार दिया। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जब जात की बात कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी उन्हीं की जात की। और आज जब अशिक्षा हुई
लालू यादव जी जब पूरे बिहार के स्कूलों में पढ़ाई न के बराबर किया तो सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ? उन्हीं की जाति का हुआ, क्योंकि मास वही। सही बात। आज आप स्टेशन पे चले जाइए, सबसे ज्यादा किस जाति के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने के लिए जा रहे हैं, मजदूर बना रहे हैं, अपने ही जाति के लोग। तो ये सोचे कि ये रणनीति बनाया कि अगर हम अपने जात को शिक्षित कर देंगे तो हमारे आज इस बेटे जो तेजस्वी यादव क्या है, 9वीं फेल। सही बात। 9वीं बोलते हैं, 9वीं पास है। अगर ठीक है 9वीं पास, 10वीं फेल। चलिए, हाँ 10वां फेल है। 10वीं फेल। 10वां फेल लड़का, ही इज नॉट एबल टू बी ए क्लर्क इन बिहार और एनी स्टेट इन इंडिया। सही बात है। क्लर्क का भी नौकरी नहीं मिल सकता है। 9वां फेल लड़का को लोग हे दृष्टि से देखता है आज के युग में। हाँ, आज के जिस युग में हर आदमी पढ़ाना चाहता है। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी है कि उनके माता भी मुख्यमंत्री, पिता भी मुख्यमंत्री, लेकिन देखिए क्या हाल है। तो अब यादव समाज से मैं आ रहा हूँ। आज मैं गया था पुनपुन में, मैं पुनपुन में था, भगवानपुर में। तो यादव समाज का लड़का बोला कि यादव समाज अब बहुत काफी पढ़ा लिखा हो गया, अब यादव वो समाज नहीं रहा जो आप यादव से अगर अनपढ़ को आप जोड़ रहे हैं, अशिक्षित को जोड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलत काम, गलत सोच है आपका। यादव समाज भी काफी पढ़ गया, मतलब कि हजारों IAS है। अब तेजस्वी यादव को नहीं स्वीकारेगा। अच्छा। लालू यादव को स्वीकार लिया एक टाइम था, लेकिन अब वो बोलता है। आप तेजस्वी यादव को तो मना ही कर, आपको क्या लगता है कौन असली ये है दावेदार है मुख्यमंत्री सीट का? तेजस्वी यादव हो गए एक, जिनको लोग देखते हैं, नीतीश कुमार जी हो गए जिनको लोग देखते हैं, कुछ लोग चिराग पासवान को भी देखते हैं, और एक जन स्वराज में आपको लगता है कि मतलब आपके हिसाब से क्या? देखिए, प्रशांत जी तो बोलते हैं उनको मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि नीतीश कुमार जी को आप हाल में जिस तरह के अब राष्ट्रगान हो रहा है तो ये कर रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज जब आप देखिएगा, समझ रहे कि नहीं, तो आपको लगेगा कि उनकी मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं वो खो रहे हैं नीतीश जी। एक और ये भी एज फैक्टर, और ये उनके उम्र का है। सही बात दोष है। मैं ये मानता हूँ उनको उनका उम्र का। दूसरी बात, तेजस्वी यादव को देख रहे हैं तो चिराग पासवान तो ऐसे ही चले गए, क्योंकि गठबंधन में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नेता मान लिया। ठीक बात। दूसरी बात है तेजस्वी यादव, तो कांग्रेस अलायंस पार्टी तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव को आप मान लीजिए, हम आपको लिख करके दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को यादव समाज का ही पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति वोट नहीं देगा। इसको आप लिख लीजिए। अच्छा। नहीं दे रहा है, जन स्वराज को देगा भैया। तो अब तीसरा जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी का एक ही मुद्दा है, शिक्षा और रोजगार। चाहे वो कोई भी गरीब से गरीब आदमी ये कहता है कि प्रशांत जी जब पूछते हैं अपने भाषणों में कि आप ये बताइए, ये कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अच्छा शिक्षा में, तो बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि आपके बेटे को रोजगार मिलना चाहिए, तो बोलता है कि हाँ। तो आज तक प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, आंख खुला रहे हैं कि आज तक सच्चाई बता रहे हैं। आज तक आपने वोट दिया जात के नाम पर, तो जिस समय जाति के नाम पर आप वोट दे रहे थे उस समय आपके जात के मुख्यमंत्री बन रहा था। जिस समय आप बिजली के नाम पर वोट दिए उसमें बिजली आया। एक बार आप अपने सब जाति धर्म को छोड़कर शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, तो आपको बिहार में शिक्षा और रोजगार मिलेगा। और प्रशांत किशोर का जो 5 जो संकल्प है, 5 जो संकल्प है, पहला संकल्प है कि आपको बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, हर प्रखंड में नेतरहाट विद्यालय खोला जाएगा। जो बच्चे समझ रहे हैं कि सरकारी स्कूल हमारे लिए बढ़िया नहीं है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे, उसका फीस जो है वो जन स्वराज देगी, नंबर 1। नंबर 2 बोल रहे हैं कि 10 से 15-20 हजार रुपए के लिए कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा मजदूरी, बिहार में ही रोजगार मिलेगा। नंबर 3 बोल रहे हैं कि 400 रुपया जो पेंशन मिल रहा है उस पेंशन को 2000 रुपया कहेगा। बताइए, पूरे राज्य में 1500-2000 पेंशन मिल रहा है, बिहार में कितना मिल रहा है? 400 रुपया। इसमें भी उसको लेने के लिए 2000-3000 रुपया घूस देना पड़ता है भाई। 400 रुपया में दवाई भी नहीं है, मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ सही बात। ये बिहार के लोगों 400 रुपया मतलब आपको मान के चलिए दिन का 13-13.5 रुपए का खर्च हुआ, 13-13.5 रुपए का भत्ता दिया जा रहा है आपको बुढ़ापे में। चौथी बात, महिलाओं को 4% ऋण पे ब्याज दिया जा रहा है सालाना, 4%। 5वीं बात, जो किसान है उनके लिए
नगदी फसल जो उपजाने वाले किसान हैं, उनके लिए जो है वो मुफ्त में मजदूरी। तो लोग जो देख रहे हैं ना प्रशांत किशोर को कि नहीं भाई, इस आदमी को क्या था, चार्टर्ड प्लेन में उड़ने वाला व्यक्ति, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने वाला व्यक्ति, बिना नाक पे गमछा रखे हुए 30-30 किलोमीटर पैदल चलना, सही बात, बिहार के लोगों को जगाना। तो प्रशांत किशोर जी एक प्रयास कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है, आप देखेंगे कि आप कैंप में जाइए, सारे जाति के लोग, सही बात है, सारे जाति के लोग, कोई किसी से पूछ भी नहीं रहा है कौन किस जाति का। भाई यादव समाज का लोग हमने हमारे साथ, यादव समाज के हम जिस रूम में रहते थे, जिस पकौड़े में हम रहते थे, मेरे साथ यादव समाज का 6 आदमी में 2 आदमी यादव समाज का था। प्रशांत किशोर जी के कैंप में आप जाकर देखिए, 100 आदमी है तो उसमें से 20 आदमी से 30 आदमी आपको यादव समाज का मिलेगा। हिंदू है, मुसलमान है, सारा लोग में सारे जाति के लोग आपको हैं। देखिए, जब आप सड़क पे संघर्ष कीजिएगा और जब लोगों को लगेगा कि नहीं ये संघर्ष जो कर रहे हैं ये उचित कर रहे हैं, मतलब बढ़िया कर रहे हैं, शिक्षा और रोजगार के लिए कर रहे हैं, बेस्ट संघर्ष नहीं है, तो सारा जाति का बंधन टूट जाएगा। ऐसे नहीं टूटेगा। 6-7 महीना मान के चलिए इलेक्शन को बचा है, इनफ है जीतने के लिए, जन स्वराज को सत्ता में आने के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए, इतने साल से पार्टियां हैं, 20 साल 30 साल से पुरानी पार्टियां, वेल एस्टैब्लिश पार्टियां हैं, उनके सामने जन स्वराज कितना कर पाएगा, क्या कर पाएगा? देखिए, आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और मैं जो ग्राउंड पे देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जो जनसुराज को लेके लोग सोच रहा है, क्योंकि उसको अब देखना नहीं है। 40 बरस कांग्रेस को देख लिया, 15 बरस लालू जी को देख लिया, 17 बरस से नीतीश भाजपा जदयू की सरकार है, अब किसको देखना है? सही बात। कौन ऐसी पार्टी है जिसको नहीं देखा हो? सही बात, सबको देखा। भाई अब तो प्रशांत किशोर जी है, तो लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग नीतीश को तो सबके साथ भी देखा, नहीं सबको देखा, लोग आजिज हो गया। सही बात, एक ही चीज देखते देखते 40 खिचड़ी बन जा रहा है, लालू नीतीश लालू नीतीश लालू नीतीश, वही सरकारी स्कूल में खिचड़ी, वही कॉलेज में सिर्फ डिग्री, समझ रहे कि नहीं, वही पलायन, वही मजदूर, वही ये, तो लोग जो है वो चर्चा बना कि नहीं अब नए लोगों को लाना, उसमें प्रशांत किशोर जो है वो फिट बैठते हैं। इसलिए सारे जाति, आप देखिए, अब चुनाव आएगा तो देखिएगा प्रशांत किशोर जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोग बिहार में विकल्प के तौर पे जनसुराज को चुनेगा और आने वाले समय में जनसुराज की सरकार जरूर बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाई। 11 तारीख के लिए अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहें। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि एक बार, आज तक तो आपने लाठी रैली में गया, लाठी में तेल पिलावन, लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली में गया, बहुत सारे रैलियों में आपने गया, लेकिन एक बार आप बिहार को बदलने के लिए, अशिक्षित बिहार को शिक्षा में लाने के लिए, बेरोजगार वाला बिहार को रोजगार बनाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए एक बार आइए 11 अप्रैल को के गांधी मैदान में, और हम लोग मिलते हैं और एक बार प्रशांत किशोर जी के भाषण को सुनिए, किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन बिहार में होगा। प्रशांत किशोर जी वो बताने वाले हैं, गरीबी से निकलने के रास्ते बताने वाले हैं। इसलिए पूरे बिहार वासियों, देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि 11 अप्रैल को हम लोग, दिन शुक्रवार को हम लोग मिलते हैं गांधी मैदान में। जय बिहार। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।